हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एरे की कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को एनिमेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसकी अप्रोच का विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने एनिमेशन की हेल्प से उन चीजों को कवर किया है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एनिमेशन की हेल्प से हर प्रॉब्लम को बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक A1 एरे लिया है। अब इन्हें रीअरेंज करने के लिए हम एक वेरिएबल आई लेंगे जिसे 0th इंडेक्स पे रखेंगे एरे के, और एक वेरिएबल j क्रिएट करेंगे जिसे एरे के लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे। अब वाइल लूप की हेल्प से आई वेरिएबल और जे वेरिएबल को मूव करेंगे जब तक आई जे से छोटा है। उसके बाद हम एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे और टेम्प में A1 एरे के ith इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे ताकि ith इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को हम सेफ रख सकें। अगर हम टेम्प वेरिएबल की हेल्प नहीं लेंगे तो jth इंडेक्स की वैल्यू ith इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को रिप्लेस कर देगी और वो ith इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल की हेल्प ले रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि jth इंडेक्स की वैल्यू पे ith इंडेक्स पे jth इंडेक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी यहाँ पे 35 असाइन हो जाएगा। और उसके बाद A1 के jth इंडेक्स पे यानी यहाँ पे ये टेम्प की वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म के लिए i 1 से इंक्रीज होगा और j 1 से डिक्रीज होगा। इसमें भी सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। टेम्प वेरिएबल फिर से क्रिएट होगा और उसमें A1 के ith इंडेक्स यानी इस केस में 63 असाइन होगा और A1 के ith इंडेक्स पे A1 के jth इंडेक्स की वैल्यू असाइन होगी और फिर A1 के jth इंडेक्स पे यहाँ से टेम्प की वैल्यू असाइन होगी और फिर i और j की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी और सिमिलर प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू j से छोटी है। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व। यहाँ पे n साइज का एक एरे क्रिएट किया है। फॉर लूप की हेल्प से A1 एरे के सभी इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। अब अप्रोच के अकॉर्डिंग हम एक वेरिएबल i क्रिएट करेंगे जिसे अभी के लिए 0 पे रखेंगे। एक वेरिएबल j रखेंगे जिसे हम n-1 पोजीशन पे रखेंगे। अब while लूप लगाएंगे जब तक i is less than j। अब हम एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें A1 एरे के ith इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद A1 के ith इंडेक्स पे A1 के jth इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद A1 के jth इंडेक्स पे टेम्प में रखी हुई वैल्यू को असाइन कराएंगे। हमारा ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक i is less than j। तो i को इंक्रीज करेंगे और j को डिक्रीज करेंगे। इसके बाद एक फॉर लूप की हेल्प से हम इसे प्रिंट करते हैं। i is less than n i plus plus out a1 of i और नेक्स्ट के लिए एक स्पेस। अब हम इसे रन करते हैं। पे n 4 76 और 54 हमारा आउटपुट एग्जैक्ट है। सेकेंड अप्रोच में भी हम एरे पे ट्रेवर्स करने के लिए दो वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे i और j की, पर यहाँ पे हम इनबिल्ड स्वेप फंक्शन का यूज करेंगे। कुछ फंक्शंस हमें C++ खुद से प्रोवाइड कराता है जिन्हें केवल हम इंप्लीमेंट करके उनकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्वेप फंक्शन का यूज करेंगे। तो int i इक्वल टू 0 और int j इक्वल टू n-1 दो वेरिएबल हमने लिए हैं और while लूप की हेल्प से हम अपने एरे पे ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे केवल हमें स्वेप फंक्शन को कॉल करना है और A1 के ith इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू और A1 के jth इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्वैप करना है और नेक्स्ट टर्म के लिए i को इंक्रीज और j को डिक्रीज करना है। यह हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने एरे को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे। i इक्वल टू 0 से लेकर i is less than n i plus plus
और सी आउट करेंगे A1 ऑफ I। अब हम इसे रन करते हैं। इंटर साइज ऑफ एरे 5, एलिमेंट्स हम रख रहे हैं 12, 23, 66, 87, 43। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टारगेट के लिए यूजर इनपुट लेना है और दो ऐसे एलिमेंट्स को एरे में सर्च करना है जिनका सम उस टारगेट के इक्वल हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक एरे A1 लिया है और टारगेट को 12 रखा है। अभी I वेरिएबल और J वेरिएबल की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। दोनों को मूव करने के लिए दो अलग अलग फॉर लूप की हेल्प लेंगे। अब जब हमारा I वेरिएबल 0th इंडेक्स पे रहेगा तो J वेरिएबल हमारा I+1 इंडेक्स पे रहेगा और हम चेक करेंगे कि क्या I और Jth इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू का सम टारगेट के इक्वल है। तो इस केस में नहीं है तो हम J वेरिएबल को मूव करेंगे। इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेप में वापस से J इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी कि ith इंडेक्स और Jth इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू का सम टारगेट के इक्वल है, तो फिर से ये कंडीशन फेल हो जाएगी और J इंक्रीज होगा। फिर से ये वैल्यू चेक होगी तो ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में जब चेक होगा कि I और J इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू का सम टारगेट के इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा और J की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी जब तक J की वैल्यू n से छोटी, और साथ ही साथ ये इफ कंडीशन हर इटरेशन में चेक होती रहेगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एग्जीक्यूशन बाहर वाले फॉर लूप पे आ जाएगा और I की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी तो J हमारा I+1 इंडेक्स पे रहेगा और बार बार ये इफ कंडीशन चेक होगी। अब जब A1 के ith इंडेक्स और A1 के jth इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू का सम टारगेट के इक्वल हो जाएगा तो फिर से आउटपुट में हमें वैल्यूज और उनके इंडेक्स मिलेंगे। इस टाइप से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो चलिए अब हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। टारगेट का यूजर इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल टारगेट क्रिएट करेंगे और एक मैसेज प्रिंट करेंगे सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ टारगेट। इनपुट लेंगे। अब फॉर लूप की हेल्प से एक वेरिएबल I को 0 से लेकर I n-1 इंडेक्स तक इटरेट कराएंगे और I++ उसके अंदर जब एक वेरिएबल हमारा किसी एक इंडेक्स पे रहेगा तो उसके आगे के सारे इंडेक्स पे वैल्यूज को चेक करने के लिए एक और फॉर लूप की हेल्प लेंगे। फॉर int j = I+1 से लेकर j n(j++ और एक इफ कंडीशन चेक करेंगे। इफ A1 ऑफ I प्लस A1 ऑफ J इक्वल टू टारगेट। अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल होता है तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे सी आउट। हमें वैल्यूज भी प्रिंट करनी है और उनके इंडेक्स भी प्रिंट करना है। इसके लिए यहाँ पे हम एक वैल्यू का मैसेज प्रिंट करेंगे और साथ में वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। A1 ऑफ I एक स्पेस A1 ऑफ J। इसके बाद हमें इंडेक्सेस को प्रिंट करना है तो इंडेक्स और I एक स्पेस J। हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। साइज ऑफ एरे हम 7 ले रहे हैं। वैल्यूज 7, 4, 6, 9, 1, 3 और 5। टारगेट वैल्यू हम 12 रख रहे हैं। बिल्कुल हमारा आउटपुट एग्जैक्ट है।